एक शहर में राहुल नाम का एक आदमी रहता था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी के दो बड़े हिस्से थे, ऑफिस और घर। लेकिन राहुल की आदत थी, वह हर जगह दो अपने साथ अदृश्य बैग लेकर चलता था। पहले बैग में था ऑफिस का तनाव, बॉस की डांट, काम की डेडलाइन, मीटिंग और टारगेट्स। दूसरे बैग में था घर का तनाव, खर्चों की चिंता, जिम्मेदारी और परिवार की परेशानियां। समस्या यह थी कि राहुल इन दोनों बैगों को हर समय साथ लेकर चलता था, पर जब वो ऑफिस में होता तो काम करते करते घर की चिंताओं के बारे में सोचने लगता, और जब घर आता तो दिमाग में ऑफिस की मीटिंग और बॉस की बातें घूमती रहती। धीरे धीरे उसका मन हमेशा भारी रहने लगा। न ऑफिस में सुकून मिलता, न घर में। एक दिन शाम को वह बहुत परेशान होकर पार्क में बैठा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां टहलते हुए आया और उसके पास आकर बैठ गया। उसने राहुल के चेहरे को थकान देखी और पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? राहुल ने अपनी सारी बातें बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराया और धीरे से बोला, बेटा गलती बैग में नहीं, गलती ये है कि तुम दोनों बैग एक साथ लेकर चल रहे हो। राहुल चुप होकर उसकी बातें सुनने लगा। बुजुर्ग ने आगे कहा, जिंदगी ने हर इंसान को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। ऑफिस का काम भी ज़रूरी है और घर का परिवार भी ज़रूरी है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम एक जगह की चिंता दूसरी जगह लेकर जाते हैं। सोचो अगर तुम दोनों पत्थर एक साथ हाथ में पकड़कर खड़े हो तो क्या होगा? राहुल बोला, हाथ थक जाएंगे। बुजुर्ग ने कहा, बस यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हारा मन भी थक गया है क्योंकि तुम उसे आराम का मौका नहीं देते। फिर उसने समझाया, जब तुम ऑफिस में हो पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करो, लेकिन घर की चिंताओं को उस समय आराम करने दो। और जब घर आओ तो दरवाजे के बाहर ऑफिस का तनाव छोड़ दो, ताकि परिवार के साथ तुम्हारा मन हल्का रहे। थोड़ा रुककर बुजुर्ग ने एक और गहरी बात कही, याद रखना बेटा, काम जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिंदगी सिर्फ काम नहीं, और परिवार जिंदगी है लेकिन वह बोझ नहीं, सुकून की जगह है। उस दिन राहुल को पहली बार एक ऐसा एहसास हुआ, वह अपने मन पर कितना बोझ डाल रहा था। अगले दिन से उसने एक छोटी सी आदत शुरू कर दी। ऑफिस से घर आते समय दरवाजे पर एक पल रुकता और मन ही मन कहता, ऑफिस की बातें यहीं छोड़ देता। और सुबह ऑफिस जाते समय सोचता, घर की चिंता है, अभी आराम करेंगे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी और काम भी बेहतर करने लगा और घर में शांति बढ़ने लगी।